बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इतना मज़ेदार लजीज मक्खन जैसा पराठा बनाएंगे, वो भी बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए, बगैर रोटी बनाए। मतलब कि बहुत ही आसान और खाने में सुभान अल्लाह। एक दफ़ा आपके दिल से दुआएं ज़रूर निकलेंगी कि इतनी शानदार और इतनी झटपट, मतलब कि जस्ट 3 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है और आपने पराठा बना लेना। करना आपने क्या है, मोहब्बत दिखानी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, मतलब कि 2 कप। 1 टीस्पून इसमें नमक आ जाएगा टेस्ट के लिए, ताकि पराठे का जो फ्लेवर है वो बैलेंस्ड रहे। और आज हम एक स्पेशल चीज़ भी इसमें ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, वो भी आप देखिएगा क्या है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 मग इसमें पानी का जाएगा। अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। अब अंडा इतनी हेल्दी चीज़ है, अक्सर बच्चे जो है ब्रेकफास्ट में अंडा नहीं खाते। अगर आप इस तरह पराठे में ऐड कर देंगे तो अंडा भी वो खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरी बात ये है कि अंडे से हमारे पराठे का कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मक्खन की तरह हो जाएगा। तो ये लें जी, अंडा इसमें हो चुका है मिक्स। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, मैं देसी घी ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून। आपके पास कुकिंग ऑयल हो, घी हो, जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं। और घी से एक ये होता है कि हमारा जो पराठा होता है वो नीचे लगता भी नहीं है, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो। अब यहाँ पे खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। ये देखें आप, और धनिया को मैंने काटा नहीं है, इसके मैंने पत्ते तोड़े हुए हैं, ये देख लें आप। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि इसका साइज़ बड़ा बड़ा रहे और ये पराठे में खूबसूरत लगे। तो इस टाइप की टेक्निक्स सोचते रहा करें, बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट। ज़रूरी नहीं हमेशा आप धनिया काट के चीज़ों में ऐड करें। धनिया को आहिस्ता से मिक्स करेंगे अब, ताकि इसके जो पत्ते हैं वो कवर ना हो जाए, वो सीधे ना हो जाए, मतलब जुड़ ना जाए। अब पैन लेंगे और इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं अवेलेबल तो भी कोई मसला नहीं, ये तवे पे भी बहुत खूबसूरती से बन जाते हैं। हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे जस्ट, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके ऊपर हम इस बैटर को डाल देंगे। अब देखें, ये बैटर पतला होना चाहिए, मोटा हुआ तो आपका पराठा मोटा होगा और आपसे कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल बारीक से ऐड करना है। उसके बाद ऊपर ढक्कन रख दें, तकरीबन 2 मिनट लेगा। तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है, ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसके ऊपर आपने कुकिंग ऑयल या देसी घी जो भी अवेलेबल है वो ऐड कर दें। और ये देखें, इसका जब कलर चेंज हो जाएगा ना, मतलब वाइट से ऑफ वाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी दूसरी साइड जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है, ये स्टेबल हो चुका है। अब आपने इसको पलटना है। अगर ये ऊपर से गीला हुआ, पानी हुआ, आपने इसको पलटना चाहा तो ये टूट जाएगा। तो देखें कितनी इजीली ये मैंने पलट लिया, बिल्कुल तोड़े बगैर। और तेज़ आंच के ऊपर आपने ये पकाना है। मैं आपको पहले बता दूं, ये इसके जलने की कोई टेंशन नहीं होती। और वैसे आपको बता देता हूँ, जिस बैटर में अंडे ज़्यादा हो ना, उसके जलने की टेंशन ज़्यादा होती है। तो इसमें जस्ट 1 अंडा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, दिल खुश हो गया कि हमने कोई मेहनत नहीं की और कितना खूबसूरत हमारा पराठा तैयार हो गया। मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देखें आप, टेंशन ही लेनी, ये बिखर जाएगा ऊपर बैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने और इसके ऊपर डालना है बैटर, ये लें इस तरह से। और अगर कोई गुंजाइश हो इसकी गुलाई में तो आप पैन से भी इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। देखें कितना आसान है ये। और बैटर की जो क्वांटिटीज़ है इंग्रेडिएंट्स की, वो आपने सेम फॉलो करनी है। तो इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं ताकि ये ऑफ वाइट हो जाए, थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद हम इसको, इसके ऊपर कुकिंग ऑयल, देसी घी, मक्खन जो भी अवेलेबल है वो लगाएंगे। ये लें जी, और इसको पलट लेंगे। फाइनल लुक को नहीं मिस करना। फाइनल लुक में बहुत आज मज़ा आने वाला है और बहुत ही शानदार किस्म का आज फाइनल लुक होगा। तो ये लें जी, इसको भी हम पका लेंगे। और पकाने के बाद इसको मैं दिखाता हूँ दूसरी साइड से। इस तरह हम फिर एक दफ़ा कुकिंग ऑयल, मक्खन या देसी घी लगा देंगे। तो पलटते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान। तो कितना क्रिस्पी और कितना शानदार। दोनों साइड्स को आपने तेज़ आंच के ऊपर 4-4, 3-3 मिनट पकाना है और ये आराम से पक जाएंगे। अब इसको उतारते हैं और जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये लें जी, इसको आप सर्व कीजिए अचार के साथ, इसको ऑमलेट के साथ सर्व कीजिए, इसको रात के सालन के साथ सर्व कीजिए, जैसे मर्ज़ी खाइए। ये यकीन कीजिए मक्खन की तरह आपके मुंह में घुल जाएगा। इसकी खूबसूरती देखिए, सॉफ्टनेस देखिए और इसकी नफासत देखिए, ये कितना खूबसूरत है। तो बनाइए ऐसी रेसिपीज़। और मैं आपको दिखाता हूँ, अक्सर लोग इस तरह से हाफ पराठे के ऊपर अचार रखे भी खाते हैं गाँव में अक्सर, और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बात पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।